दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल कादिर ट्रस्ट केस के बारे में। इस केस के अंतर्गत इमरान खान के ऊपर कुछ आरोप लगाए जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं। अल कादिर ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। इसके बाद यहाँ पर किस प्रकार से हेर फेर किया जाता है इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीवी, इसके अलावा इनके जो क्लोज़र रहने वाले व्यक्ति हैं जुल्फ़िकार बुखारी और बाबर आउन, इन्होंने अल कादिर प्रोजेक्ट ट्रस्ट का निर्माण किया था। सबसे पहले ये एक अल कादिर प्रोजेक्ट ट्रस्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो ट्रस्ट होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक प्रकार से इनको आप एनजीओ बोल सकते हैं। और एनजीओ जो होते हैं वो लोगों की भलाई के लिए फ्री में काम करने का काम करते हैं। जैसे कि कहीं पर बेटर एजुकेशन देना है, कहीं किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी की वॉइस उठाना है, तो इस प्रकार के काम एनजीओज़ के द्वारा किए जाते हैं। तो अल कादिर प्रोजेक्ट ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। ठीक है, इस ट्रस्ट का निर्माण इसलिए किया गया ताकि एक अल कादिर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा सके, ताकि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। सोहावा तहसील ये पड़ती है पंजाब के झेलम डिस्ट्रिक्ट में। पंजाब के झेलम डिस्ट्रिक्ट में बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक यूनिवर्सिटी का निर्माण करना था। तो सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट बनाने के बाद यहीं से ये सेटअप करने वाले थे एक यूनिवर्सिटी, अल कादिर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम रखा गया था। अब ये जो ट्रस्ट का ऑफिस एड्रेस है, उनके डॉक्यूमेंट्स में यदि आप देखेंगे तो उसको मेंशन किया गया है बानी गल्ला हाउस इस्लामाबाद के तौर पर उसका उल्लेख किया जाता है। इसके बाद इनकी जो पत्नी है बुशरा बीवी, इन्होंने साइन किया था एक मेमोरेंडम 2019 में एक प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी के साथ में। ठीक है, जिसका क्या नाम है, बहरिया टाउन नाम है। बुशरा बीवी की तरफ से 2019 में एक मेमोरेंडम में सिग्नेचर किए जाते हैं जो कि एक रियल एस्टेट फर्म है बहरिया टाउन। इससे क्या होता, इस बहरिया टाउन से वो डोनेशन ले सकती थी। अब वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट को कोई डोनेशन दे सकता है, तो वो कौन देगा, बहरिया टाउन देगा। इसके बाद द ट्रस्ट वेंट ऑन टू रिसीव लैंड मेजरिंग 458 कनाल। अब पैसा के रूप में न मिल करके इनको जो दान मिल रहा है वो लैंड के रूप में मिल रहा है, जैसे कि 458 कनाल, 4 मारलास एंड 58 स्क्वायर फीट फ्रॉम बहरिया टाउन एज ए पार्ट ऑफ देयर डील। तो यहाँ पर एक डील होती है, उसी डील के बारे में ये बताया जाता है। फिर भी यदि हम इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह की बात करें तो ये जो 458 कनाल्स ऑफ लैंड था, इमरान खान ने फिक्स किया था इसके शेयर्स को। इसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया था 240 कनाल्स ऑफ डोनेटेड लैंड इन द नेम ऑफ फराह गोगी। इसमें कि लगभग आधी जो ज़मीन है फराह गोगी के नाम कर दी जाती है, जो कि बुशरा बीवी के फ्रेंड माने जा रहे हैं। तो इस जो लैंड है, यदि हम बात करें दिस लैंड की वैल्यू की, अंडर एस्टिमेटेड एंड खान रिसीव हिज शेयर इन द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। दूसरी नंबर की बात यह है, इस भूमि की जो वैल्यू है उसको कम आंका गया। इसके अलावा खान ने रिसीव किया था उनके शेयर को यूनिवर्सिटी के नाम पर, ऐसा सनाउल्लाह ने क्लेम किया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मैटर को सप्रेस करने का काम किया था। इन सब एलिगेशन के बावजूद हम देखते हैं पाकिस्तान के जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ताह इस्माइल, इन्होंने ट्वीट किया था कि जो इमरान खान हैं इन्होंने दिया था लगभग 190 मिलियन पाउंड टू रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज। किसको दिया जाता है, मलिक रियाज को पैसा दिया जाता है 190 मिलियन पाउंड। हु लेटर हैड टू गिव अवे दिस अमाउंट टू ब्रिटिश अथॉरिटीज़। ये पैसा किसको दिया जाएगा, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को दिया जाएगा, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको सेटल किया जा सके। इनटू वेदर दिस मनी वाज फ्रॉम एनी प्रोसीड ऑफ क्राइम।
इसके अलावा मलिक रियाज ने डोनेट किया था 100 एकड़ लैंड टू ए ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को बहुत सारी ज़मीनें मलिक रियाज के द्वारा क्या की जाती हैं, डोनेट की जाती हैं। हुज मेंबर्स वर इमरान खान, बुशरा बीबी एंड फर्राह गोगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्टकट में समझते हैं। तो शॉर्टकट में इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, सबसे पहले हम उनको समझते हैं। तो देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीवी, इसके साथ साथ में अदर इनकी पार्टी के जो लीडर हैं, ये फेस कर रहे हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की इंक्वायरी की। इनके ऊपर लगाया जाता है कि इन्होंने एक्सेप्ट किया था 5 बिलियन रुपया, इसके साथ साथ में 100 ऑफ कनाल्स मतलब लैंड की बात करी जा रही है, फ्रॉम बहरिया टाउन। और बहरिया टाउन क्या है, एक इस्लामाबाद पर आधारित रियल एस्टेट कंपनी है। तो इस रियल एस्टेट कंपनी से इन्होंने पैसा भी लिया, इसके साथ साथ में बहुत सारी ज़मीन भी लिया, इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म इन ए मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसा इन्होंने क्यों किया, ताकि ये जो कंपनी है इसको वो मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचा सके। मेन मुद्दा इसका यही है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अल कादिर ट्रस्ट, इसमें ये भी कहा गया है ये जो लैंड दिया गया था टू द एक्यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। ठीक है, अब ये जो पैसा दिया जा रहा है डोनेशन के तौर पर दिया जा रहा है टू ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने एक ट्रस्ट का निर्माण किए हैं जिसके मालिक ये खुद हैं और ये पैसा डोनेशन के रूप में ले रहे हैं। अल कादिर ट्रस्ट जिसका नाम रखा गया है ताकि एक यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जा सके। नोट करने वाली बात यह है, ऑर्गेनाइजेशन के मात्र 2 ट्रस्टी हैं, इमरान खान और इनकी बीवी बुशरा बीवी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो सेटलमेंट रहा है बिटवीन द फर्म एंड पीटीआई गवर्नमेंट कास्ड ए लॉस ऑफ 190 मिलियन पाउंड टू द नेशनल एक्सचेकर। कुल मिलाकर के कहा जाता है कि सरकार को उन्होंने लगभग 190 मिलियन पाउंड की चपत लगाई है। लास्ट ईयर यदि हम देखें, जून के महीने में इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, ठीक है, ताकि अनाउंस किया जा सके एक कमेटी का, और ये कमेटी देखेगी इस प्रकार के एलिगेशन को जो इमरान खान के विरुद्ध में खिलाफ लगाए गए हैं। क्या बात कही जाती है यहाँ पर कि बहरिया टाउन ने क्या काम किया था, 50 बिलियन रुपया ट्रांसफ़र किया था पाकिस्तानी नेशनल को, ठीक कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में। फिर बाद में ये व्यक्ति पकड़ा जाता है ब्रिटिश नेशनल क्राइम एजेंसी के द्वारा, विच सब्सिक्वेंटली इन्फॉर्म्ड द देन पीटीआई गवर्नमेंट अबाउट द लॉन्ड्रेड मनी। इसके बाद फिर यहाँ के जो लीडर हैं उनसे क्या किया जाता है, संपर्क किया जाता है। यहाँ से एक और व्यक्ति नया आता है, शहजाद अकबर। इमरान खान ने अपना जो काम है वो किसको टास्क दिया था, इनके फ्रंट मैन शहजाद अकबर को, ताकि रिजॉल्व किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को। अकबर ने सेटल किया था पूरे के पूरे केस को। इसके साथ साथ में जो 50 बिलियन रुपया है, मतलब कि 190 बिलियन पाउंड एट द टाइम, विच वाज स्टेट प्रॉपर्टी एंड बिलोंग टू द नेशनल ट्रेजरी, was adjusted against Bahriya town's liabilities in the case being heard in the Supreme Court। बहरिया टाउन की लाइबिलिटी बन रही थी, लेकिन ठीक है, ये जो लाइबिलिटी है आप देख रहे हैं सरकार के पैसे से चपत लगा करके पूरी करी जाती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो इन लोगों ने एक ट्रस्ट का निर्माण किया था। ट्रस्ट का निर्माण इसलिए किए थे, ट्रस्ट जो होता है एक प्रकार से एनजीओ होता है, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो एनजीओ के माध्यम से ये लोग डोनेशन रिसीव करते थे, ठीक है। अब जब डोनेशन यदि ये रिश्वत के तौर पर लेने लग जाएं तो ये गलत बात हो जाती है, और यही आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है। तो सबसे पहले अल कादिर नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया था ताकि पंजाब के झेलम ज़िले में अल कादिर यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जा सके। इसका पता हम देखें